सो है गाइस, मैं हूँ राघव मिस्त्री और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे यूथ की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन है कि प्यार क्या है, प्यार क्यों होता है, प्यार कब होता है, प्यार कैसे होता है, या प्यार होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है प्यार के बारे में। तो आज मैं मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी मुझे आंसर आते हैं, जिस तरह का मैं प्यार के बारे में सोच पाता हूँ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं आज जो भी कहूँगा वो मेरे अपने 20 साल के लाइफ स्टाइल में या लाइफ स्पैन में मैंने जितना भी प्यार के बारे में देखा है, प्यार के बारे में सीखा है, या फिर मैंने जितना प्यार किया है, या फिर मैंने जितना प्यार महसूस किया है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपको ये सारे सवाल के जवाब देने के ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्यार क्या है। तो आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा कि प्यार एक दोस्ती है। हाँ, तो प्यार है, दोस्ती है, प्यार एक दोस्ती हो सकती है, लेकिन प्यार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्यार हम एक ही रिश्ते करेंगे, लेकिन उनका अलग अलग लेवल होता है। एक माँ बाप का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, दो दोस्तों के बीच प्यार होता है, दो सहेलियों के बीच प्यार होता है, या फिर एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्यार होता है। तो सबका प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्यार दिखा सकता है, उसी तरह एक बहन अपने भाई को नहीं दिखा सकती। उनका प्यार करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। बहन और भाई ज्यादा लड़ते हैं, फिर भी इन दिनों के बीच में प्यार होता है। तो प्यार सबका अलग अलग करने का तरीका होता है। लेकिन प्यार क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ कि प्यार एक हवा की तरह है, जिसका हम एहसास कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते। अभी हवा चल रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका एहसास हमें होता है कि नहीं, हाँ प्यार है, हवा है। वैसे ही प्यार है। हम क्या करते हैं कि कुछ डिमांड के लिए प्यार करते हैं कि अगर वो मुझसे ऐसे बात करेगा, अगर वो ऐसा दिख रहा है, तो फिर मैं उससे प्यार करूँगी या मैं उससे बात करूँगी। प्यार अभी मैं सबसे पहले शुरुआत करूँ तो हम अपने माँ बाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि प्यार कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं जब छोटे से बड़ा हुआ तो मुझे सबसे पहला प्यार तो मेरे माँ बाप का ही मिला, कि कैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया। तो हम सभी के लाइफ में मोस्टली सबसे ज़्यादा और प्यार, और वो भी बिना सेल्फिशनेस के। अभी जो भी कुछ कोई भी किसी के लिए कर रहा है, तो वो सामने कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उससे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ या फिर मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे प्यार करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे माँ बाप क्या होता है कि बचपन से उनको पता है कि हमारा बच्चा अगर बड़ा हो के हमको निकाल भी दे सकता है या फिर हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना भी करे, फिर भी वो हमेशा हमसे प्यार करते हैं। हमारे एक एक चीज़ के लिए वो पागल हो जाते हैं। हमें भूख लगी होती है तो हमसे ज़्यादा उनको टेंशन आ जाती है कि मेरा बेटा क्या खाएगा या फिर मेरी बेटी क्या खाएगी। तो वो उनका एक प्यार करने का तरीका है, वो हमें उस तरह से प्यार करते हैं। उनको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैंने अभी उसको खिलाया तो वो भी मुझे बुढ़ापे में खिलाए। हाँ, वो कहते हैं कि अभी मैंने आपको ये पढ़ाई करवा दी तो आप भी उनका अच्छा ग्रेड देना। वो हमसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन हमारे अच्छे के लिए। उनको फर्क पड़ता है कि हम अगर बड़े होकर उनको निकाल भी देंगे, उनको फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको प्यार करना बंद नहीं कर देते। वो हमें प्यार करना बंद नहीं कर देते। वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमें प्यार तो करते ही रहते हैं। उनके दिमाग से या फिर उनके दिल से हमारे लिए जगह कभी कम नहीं होती। हम कितना भी खराब ट्रीट कर दे। अभी के जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी खुद की या फिर मैंने बहुत सारे दोस्तों की, या जितने भी आजू बाजू के मेरे पड़ोसियों को देखा है, तो उनके बच्चे आज की जनरेशन के अपने माँ बाप को कुछ भी बोल देते हैं। लिटरली मैं भी कभी अपने पापा को कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन वो कभी भी बुरा नहीं मानते। हाँ, थोड़ी देर के लिए उनको बहुत ही दिल में ठेस पहुंचती है कि यार मेरे बेटे ने मुझे ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे भी गिल्ट होता है, क्योंकि मैं अपने पापा से थोड़ा प्यार करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़ा प्यार करता हूँ, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारे हमारे मम्मी पापा जो हमें प्यार करते हैं, उनका लेवल कुछ और ही है। वो एकदम से डीप लव में है हमारे साथ।
हम कुछ भी कर दे, कितने भी गंदी गालियाँ भी दे देना, तो फिर भी वो हमारे लिए मर जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे लिए खड़े रहेंगे। सो उनका प्यार करने का तरीका ये है कि कैसे वो हमारी केयर करते हैं। उनकी डांट में भी हम प्यार होता है। लाइक हम लेट नाइट्स तक बाहर होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो हमें डांटते हैं, लेकिन किस लिए? क्या उनको कभी फ़र्क पड़ता है? उनको पता है कि मोबाइल से मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारी खुशी के लिए उन्होंने हमें मोबाइल दिया है। अगर वो चाहते कि हम मोबाइल यूज़ ना ही करें तो फिर हमें क्यों दिया है? समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम वहाँ है कि हम उसका मिसयूज़ करते हैं, फिर भी वो हमें अच्छी तरह से गाइड करने की कोशिश करता है, वो हमें प्यार करते हैं। अब समझ रहे हो? और उनको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। लाइक हमें क्या है, अभी हम अपने पापा को प्यार करते हैं, मम्मी पापा को या फिर अपने दादा दादी को, अपने भाई बहन को, हम सभी को प्यार करते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक अभी आपके मम्मी पापा आपके साथ रूड बिहेव करना शुरू कर दे, आपको कुछ दिलाए ना, या फिर आपको अनाथ आश्रम में छोड़ा। चलो एक मान लो कि आपको मैक्सिमम खराब क्या हो सकता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गए हैं, आप 15-16 साल के हो गए और फिर आपको कहीं पे छोड़ा है, तो फिर क्या हम अपने आप मम्मी पापा को प्यार करेंगे? बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस लेवल में अपने मम्मी पापा को प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैच्योरिटी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, हमें प्यार के बारे में उतना पता ही नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि प्यार क्या है। लेकिन ऐसा ही अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ करें कि उनको अनाथ आश्रम में भी छोड़ा है, तो फिर हम उनसे प्यार करना बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में ठेस बहुत ही ज़्यादा पहुंचेगी। वो मुंह पे बोल भी देंगे, कुछ भला बुरा सुना भी देंगे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्यार होता ही है। वो एक चिंता होती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, या फिर कैसे कर रहा होगा, या फिर मेरी बेटी कैसे कर रही होगी। तो जो ये चिंता है ना, वो टेंशन है ना, वो प्यार है। तो अभी हमारा क्या है कि हम कुछ भी कर देते हैं। लाइक मुझे मेरे दोस्त से प्यार है, हमने ये कह दिया, लेकिन अगर वो दोस्त थोड़ी सी भी गलती कर दे तो फिर हम उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दें। तो प्यार ये नहीं है। प्यार अगर आपको करना है तो फिर आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करना होगा। लाइक अभी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे मैं आऊँ कि एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनका अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो वो क्या करेंगे, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर इन दोनों में से किसी एक से भी गलती हो जाती है ना, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं उनसे भी गलती हो सकती है, या फिर हम उनको माफ़ कर दें। नहीं, हम ये नहीं सोचते। हमारी जनरेशन क्या करते हैं कि अब नहीं रहना रिलेशनशिप में, तो वो प्यार नहीं है। प्यार में क्या होता है कि माफ़ी पहले आती है, कि हमें एक दूसरे को माफ़ करने की भावना होनी चाहिए। तो हम कैसे माफ़ करें एक दूसरे को? अगर बहुत ही बड़ी गलती हो जाए, कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही बड़ी गलती हो जाए, तो फर्स्ट तो अगर आपको उससे प्यार है ना, तो आप उसके बारे में बुरा कभी सोचोगे ही नहीं। आप समझ रहे हो? लाइक अगर आपको किसी से प्यार है और उसने कोई बड़ी गलती कर दी, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि उसने ये गलती क्यों की है। आप उसकी बात को समझो, उसकी सिचुएशन को समझो, फिर अगर कोई डिसीजन लेना हो तो अच्छा डिसीजन लो, जिससे कि तुम दोनों साथ में रह सकते हो, आप दोनों साथ में रहोगे। हमें इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए प्यार में। लाइक अभी मैं जितना मुझे पता है कि प्यार में क्या है, 2 साइड से ज़्यादा, और सच्चा प्यार में 1 साइडेड को मानता हूँ। अभी भी आप 2 साइड भी प्यार अच्छा होता है, प्यार सही से कर सकते हो, लेकिन 1 साइडेड लव में क्या होता है कि आपको पता है कि सामने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपको देखेगा भी नहीं, या फिर वो आपको देखेगी भी नहीं, फिर भी आप उससे प्यार करते हो, फिर भी उसकी एक प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने का ट्राई करते हो, बिना उसकी नज़र में आए, बिना उसके सामने आए। वो खांसी, उसको आपने मूवी में देखा होगा कि खांसी उसको होती है और पानी कई बार हीरो पी लेता है, या फिर हीरो को खांसी हुई, या फिर हीरोइन पानी पी लेती है। ऐसा आपने देखा होगा। वो क्या है, एक प्यार करने का तरीका है। हाँ, मूवी में दिखाते हैं, वो सब असली तो होता नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन रियल प्यार ऐसा ही होता है। लाइक अगर भगवान श्री कृष्ण को कुछ हुआ है तो फिर राधा कुछ नहीं सोचेगी। राधा माता जो है वो सिर्फ उसका सॉल्यूशन ही लाएगी कि नहीं, अभी कैसे भी करके मैं
मेरे श्री कृष्ण को अच्छा ठीक कर दूं। लाइक मैंने एक स्टोरी भी सुनी हुई है कि एक बार क्या होता है कि भगवान कुछ बीमार हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है कि भगवान श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं। ये कहानी सच्ची है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छी है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको रिलीजियस में नहीं पढ़ना है तो सिर्फ इसको एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी सुन के आप समझ सकते हो कि प्यार में कैसा होता है एक प्रेमी प्रेमिका के बीच का। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की तबीयत कुछ अच्छी नहीं होती है, तो फिर सब लोग पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि अगर कोई अपने पैर की मिट्टी मेरे माथे पे लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम मनुष्य या फिर कोई भी लिविंग एंटिटी जो भगवान नहीं है या फिर भगवान भी है, वो भी अपने पैरों की मिट्टी अगर पर भगवान को लगाते हैं माथे पे तो बहुत सारा पाप लगेगा, या फिर ऐसा करना नहीं चाहेंगे कोई भी। तो वैसे नारद मुनि ने रुक्मणी के पास गए, उनकी सभी पत्नियों के पास गए, लेकिन सब मना ही कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मेरे पैर की मिट्टी अपने प्रभु के माथे पे लगाऊं। तो उसमें भी उन सब का तो प्यार है। लाइक रुक्मणी जो उनकी सारी जो पत्नियां थी उन सब का तो प्यार है ही भगवान के प्रति। ऐसा नहीं कि वो भगवान को पीड़ा में देख के खुश है, नहीं, वो भी दुखी है, लेकिन वो ऐसा प्यार करती है कि मैं अपने भगवान के माथे पे मेरे पैर की मिट्टी तो नहीं लगाऊंगा। अगर आपको भी कुछ ऐसा हुआ सिचुएशन में, आप अपना, मैंने एक सिचुएशन देखी है कि अगर कोई उल्टा जन्मा हो ना तो किसी के पीठ में दर्द हो ना तो वो उसके पीठ पे अगर लात मारे या फिर उसके पीठ पे पैर रखता है ना तो ठीक हो जाता है। लेकिन कई सारे लोग ये करने से मना कर देते क्योंकि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहते। लाइक वैसे ही जो सारी पत्नियां थी कृष्ण भगवान की और फिर आज पब्लिक थी वहाँ पे, लोकल पब्लिक, वो भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि वो भगवान को प्यार नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये बात राधा को पता चली कि अगर मेरे पैर की मिट्टी लगने से मेरे प्रिय की कोई तकलीफ ठीक हो जाती है, तो उन्होंने तुरंत बिना किसी सोचे, बिना किसी पाप में का सोच है कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे पाप लगेगा या फिर क्या हो जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उनको जैसे ही पता चला कि मेरे कान्हा को मेरी जरूरत है, तुरंत उन्होंने अपने पैर की मिट्टी दे दी और भगवान के माथे पर लगाई और भगवान ठीक हो गए। तो भगवान एग्जाम्पल देना ही चाहते हैं कि प्यार में क्या हो सकता है। प्यार में हमें क्या करना है कि ऐसा ही नहीं देखना कि इससे क्या होगा, हमारा क्या फायदा होगा उससे। अपने लेटेस्ट में क्या हुआ है कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो उसके बारे में अनाप शनाप बोलेगा कि उसने ये किया, मेरे साथ धोखा कर दिया, वो दूसरे के साथ भाग गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने तो प्यार नहीं किया, लेकिन आप तो कर सकते हो। एटलीस्ट आप उसको प्यार ना भी करो तो एक इंसानियत के खातिर आप उसके बारे में भला बुरा मत बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कैसा प्यार किया। चलो उन्होंने तो कितना भी गंदा किया, लेकिन आप तो सही से कर रहे थे ना, तो आप फिर उसके बारे में भला बुरा आप कैसे बोल सकते हो। तो हमें किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उसको लिटरली सच्ची में प्यार करते हो, प्यार करने का तरीका क्या होता है कि जो पागल की तरह प्यार करे ना, वो प्यार सही है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सबका प्यार गलत है, प्यार सब करते, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्त से। सो प्यार जो पागल की तरह करे ना, वो सच्चा प्यार है। लाइक वो आपको कुछ भी भाव ना दे, वो आपका मर्डर करने के लिए भी तैयार हो, फिर भी आप उससे प्यार करो तो वो प्यार है। आप समझ रहे हो कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन से अगर आप किसी के लिए केयर करते हो तो वो एक प्यार है। सो प्यार में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी होते हैं कि ये होता है हमारा हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, फिजिकली अट्रैक्ट होते एक दूसरे से, तो वो सब एक अट्रैक्शन है। अगर आपको सच्चा प्यार और फिजिकल में डिफरेंस करना है कि अब सच्चा प्यार है या फिर झूठा प्यार है या सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार है, तो आप एक बार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक बार फिजिकल इंटीमेट किया हुआ है, एक दूसरे के साथ फिजिकली हुए हो और उसके तुरंत बाद आपको कैसा लगता है, तुरंत बाद या फिर उस ये सब हो जाने के बाद आपकी सोच क्या है उसके प्रति। अगर आपको प्यार नहीं होगा ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्या फील हो रहा है या फिर कुछ भी। लेकिन आप झूठा प्यार आप सच्चा प्यार कर रहे हो तो फिर भी आपका प्यार कम नहीं होगा,
क्या है कि मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्यार सच्चा है तो फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और हमारी जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी भी तरह से। लेकिन नहीं, मैं उसके बारे में अपना मत देना चाहता हूँ कि मेरा व्यू इस तरह है कि अभी आप ना ही आओ तो बेटर है फिजिकल रिलेशनशिप में। अगर आप 100% भी श्योर हो फिर भी आप जितना बन सके उतना ट्राई करो कि फिजिकल रिलेशनशिप में ना ही आओ। अगर आ गए हो तो थोड़ी गलती सुधारने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया तो गलत ही कर दिया, लेकिन फिर उसका साथ कभी मत छोड़ो। अगर आपने ये गलती कर दी है तो फिर आप ये मेक श्योर करो कि पूरी लाइफ आप उसके साथ रहो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक दूसरे को यूज किया, फिर उसके पैसे उड़ा दिए या फिर उसके साथ फिजिकली कनेक्ट हो गए या फिर छोड़ दिया, तो ये प्यार नहीं है। वैसे भी प्यार एक सच्चा प्यार जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने किया था राधा से, तो जेलस फील सबको होता था, लेकिन सबके मन में एक था कि नहीं ये कर रहे हैं तो सच्चा प्यार है। और उनकी कोई भी पत्नी को उनसे दिक्कत नहीं थी कि ये भगवान के नाम के साथ उनका नाम क्यों जुड़ रहा है। और मेन क्या है कि प्यार में जैसे कि एक सीरियल आई थी राधा कृष्ण करके, उसमें बहुत सारा गलत बताया है। भगवान के लाइफ के रिलेटेड सब कुछ सही बताया ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीरियल में अच्छा बताया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सच्चा ही बताया, लेकिन अच्छा बताया, इसलिए मैं उस सीरियल का एग्जांपल लूँगा। तो उन्होंने सीरियल में मनुष्य के कई सारे दोष गिना है कि लाइक हमें क्रोध होता है, हमारे में काम वासनाएं होती है, हमारे में ईर्ष्या होती है, हमारे में भय होता है। सो वो मुझे अच्छा लगा और प्रैक्टिकल भी लगा, लॉजिकल भी लगा कि अगर हम एक एक करके हमारी ये सब जो हमारे में बुराइयां हैं या फिर जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर दे तो हम सच्चा प्यार किसी से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मैरिज हो गया है आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, नहीं। अभी के टाइम में आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपका मैरिड हो और आप किसी से प्यार करते हो उसको गलत माना जाता है। हाँ, क्योंकि प्यार का सही मतलब नहीं पता सबको। प्यार ऐसे करो कि ना कुछ एक्सपेक्टेशन हो, ना आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो। लाइक आप किसी से बाहर वाले से प्यार हो गया आफ्टर मैरिज, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पर्सनल लाइफ में। मेरी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हुआ है कि आपको अगर प्यार हो गया तो क्या करें। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप या तो बात करो अपने घर में कि प्यार कैसा है। लाइक प्यार ऐसा है कि आपने अपने पति को ही छोड़ दिया, या फिर कुछ भी हो गया कि आपने अपने घर में अपनी पत्नी से छुपा के अपने ऑफिस में अपना चक्कर चला रहे हो किसी और के साथ, तो आपको अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए कि नहीं ये है ऐसा है। और प्यार कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना किसी फिजिकल रिलेशनशिप में आए हुए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी अपने फैमिली में प्रॉब्लम किए बिना अपनी फैमिली को खुल के दिखा के प्यार करना है। और ऐसा आपको बताना नहीं है कि मैं आपको प्यार करता हूँ। प्यार में हम यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम सबको बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो आपको दिखाना नहीं है कि मैं प्यार का, आप सबसे प्यार करो। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि हम किसी एक से बहुत प्यार करते हैं और जो हमारे साथ पहले से ही है हम उससे प्यार देना कम कर देते हैं, या फिर प्यार ही नहीं देते, या फिर जो बाहर वाले से करते हैं वो गलत तरीके का प्यार होता है। प्यार में क्या होता है कि अगर आपने उसकी थोड़ी केयर कर ली वो भी एक तरह का प्यार ही है। अगर आपके उसके लिए कुछ फील होता है वो भी एक तरह का प्यार ही है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन कंसेप्ट हमारे कलयुग में यही है। वो भगवान का युग था, भगवान थे, भगवान मैनेज कर सकते थे। अगर हम में भी ताकत है कि हम मैनेज करें तो कोई बात नहीं है, आप किसी से भी प्यार करो। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका मैरिज हो गया है, तो प्यार करने के थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। क्योंकि प्यार होता है ना, प्यार वो अधूरा है। 2.5 अक्षर प्यार का आपने सुना होगा, वो 2.5 ही है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, पागल हो, लेकिन संबंध अगर आपने मैरिज बना दिया तो वो संबंध है, बंधन बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा बंधन में रहना पड़ेगा अभी के विषय। ऐसे तो प्यार में कोई बंधन नहीं होता, लेकिन अगर आप
आपने संबंध बना लिए है किसी के साथ, पहले ही आपका हो गया है, तो फिर आपको उस लेवल में प्यार को समझना पड़ेगा कि आपको मैनेज कैसे करना है। अगर आपको प्यार हो गया तो आपने दिल में रखिए प्यार, उससे प्यार करिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपके साथ जो है, लाइक आपकी पत्नी है, आपको किसी से प्यार हो गया तो क्या है, मेन फोकस आपका प्यार का कहाँ रहना चाहिए, वो घर पे। अगर आप ये सोच रहे कि ऐसा कैसे होता है, प्यार तो एकदम से हो ही जाता है ना, तो प्यार के साथ क्या होता है कि प्यार के साथ थोड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। लाइक आपने प्यार किया तो कोई बात नहीं, वन साइडेड है, उसमें कोई जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन आपने प्यार किया, फिर आपने उससे शादी भी की है, तो फिर आपको थोड़ी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि मेरी भी एक फैमिली है, मुझे उससे भी लव करना है। आप कह रहे हो कि यार प्यार ऐसे जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो मेरा थोड़ा टिपिकल एडवाइस है, लेकिन हाँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी जिम्मेदारियां उठाई है। आप, वो आपकी पत्नी है, आपके अगर बच्चे भी हुए, आप कहीं बाहर पे प्यार कर रहे हो, गलत तो है। अगर आप मैरिज में हो और बाहर प्यार कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो फिर उससे प्यार करने का भी तरीका होता है। वैसे शास्त्रों में सभी प्रकार के प्यार के बारे में लिखा गया है कि कैसे प्यार करते हैं बाहर वालों से, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम में मानती है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार और हमें सबसे प्यार करना चाहिए। लेकिन किस किस तरह का प्यार करना चाहे ना, वो भी डिफाइंड है। सो हमें उसके ऊपर मेन फोकस रखना चाहिए कि अगर घर में प्यार कैसा देना है, बाहर प्यार कैसा देना है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आज की जनरेशन के लिए बना रहा हूँ, तो सब लोग अनमेरिड ही हो गए मोस्टली, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के लिए प्यार में अगर जो बता दूँ तो सिंपल ये है कि अगर आप उससे प्यार करते हो तो पहले आप उसके बारे में समझो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फिर आप एक बार सोचो कि क्या सच में आपको प्यार है, क्या फिर सिर्फ आपका अट्रैक्शन, आपके सिर्फ उसका फिजिकली पसंद है या फिर उसका बिहेवियर नहीं पसंद है। तो सबसे पहले आप, जैसे कि फिल्मों में बताया गया है कि सबसे पहले आप उसके दोस्त बनो। अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा किसी के सामने खुलता है ना, तो वो सिर्फ उसका दोस्त ही होता है, ना कि फैमिली। बहुत कम जगह में फैमिली से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो उसकी रियल पर्सनैलिटी अपने दोस्त के सामने रखता है कि कैसे वो गुस्सा होता है, कैसे वो सैड होता है, या फिर वो पर्सन कैसे फील करता है दूसरे पर्सन के बारे में कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसको कैसा पसंद है लड़का, या फिर आपको उसका पूरा वार्ड निकालना पड़ेगा। लेकिन बिना किसी को हर्ट करे, आपको उसे हर्ट नहीं करना है, समझ रहे हो। आपको प्यार करना है तो पहले वन साइडेड से ही शुरुआत करो, फिर उसके बारे में समझो, फिर एक बार उसको लास्ट में बता दो कि मुझे तुमसे प्यार है। आपको जबरदस्ती नहीं करना है कि वो भी आपसे प्यार करे। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई आपको प्यार करता है तो सामने आपसे भी, आपको भी उन्हें करना चाहिए। वैसे एज अ ह्यूमन तो हमें करना चाहिए कि अगर वो प्यार करे तो, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आना है तो आप मत आओ, क्योंकि उससे क्या होता है कि दोनों की लाइफ बिगड़ जाएगी। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, एक बार उससे कहो। अगर वो भी आपके बारे में कुछ फील करता है या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो आप उससे बताओ कि आपकी लाइफ कैसे है। फिर आप एक दूसरे के बारे में और जानो और एक दूसरे के साथ रहना शुरू करो। लाइक कॉलेज में हो या फिर एज अ रेगुलर लाइफ में हो, उसके घर के पास हो, तो फिर एक दूसरे को जानो। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना ही आपको सारी खामियां या खूबियां आपको पता चलेगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में देखा और प्यार हो गया। हाँ, वो क्या होता है कि आपको उससे लुक से या फिर उसके बिहेवियर से प्यार होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका लुक हर टाइम सेम ही रहेगा या फिर उसका बिहेवियर हर टाइम सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है, जिससे वो आपको समझ सके और आप उसको समझ सको हर सिचुएशन में। तो फिर प्यार के बारे में मुझे कुछ बताना हो तो लाइक 2-3 एग्जांपल में तो राधा कृष्ण का प्यार है या फिर मीराबाई और कृष्ण का प्यार है। चलो राधा कृष्ण के प्यार के बारे में आपको बता दूं कि वो प्यार एक प्रेमी की तरह था, बिना कोई शादी किए एक बचपन का प्यार भगवान का, निस्वार्थ, एक दूसरे के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं।
और वो प्यार किया। और मीराबाई का क्या था कि राधा के साथ तो भगवान स्वयं थे, कि मीराबाई के साथ भगवान की एक आइडल थी, एक मूर्ति थी। और उन्होंने बचपन में उनके पिताजी के पास सुनने को मिला था कि यही तुम्हारे पति है, इससे शादी कर लो, ऐसे कुछ खेल खेल में उन्होंने सुना था। मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मुझे जितना याद है मैं आपको इतना बता रहा हूँ। तो मीराबाई ने बचपन से ही जब से उन्होंने पता चला तब से ही भगवान को अपना पति मान लिया था, फिर भी उनकी शादी कहीं और कर दी थी। तो मीराबाई का जो प्यार था वो निस्वार्थ था। भगवान से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप रियल बॉडी में आओ या मेरे साथ रहो, नहीं, जो है मेरे पास, ये मेरी आइडल है, वही मेरे पति है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यही मेरा प्यार है। और उन्होंने ऐसा नहीं कि उस दूसरे से प्यार करने से इनकार किया, लेकिन उसको अपना मानने से इनकार किया। मैं पहले से ही किसी और की हूँ, तो फिर मैं आपसे कैसे कर सकती हूँ विवाह। वो बंधन में बंध गई थी भगवान के साथ। हमें भी सबसे ज़्यादा प्यार तो भगवान से ही करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो भगवान ही याद आएंगे, या फिर अपने माँ बाप याद आएंगे। माँ बाप ही भगवान ही है। सो हमें क्या करना है कि जैसे मीराबाई ने एक्सेप्ट किया कि जो है जैसा है मेरा है, उनको तो हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से प्यार होता है कि एक लड़का हमारा कॉलेज का है, उससे प्यार हो गया और उस लड़की का किसी ने छेड़ दिया उसके सामने। वो लड़का यहाँ पे खड़ा है और लड़की यहाँ पे है और कुछ 2-3 लोगों ने छेड़ दिया। अगर ये कदाच बॉडी में अच्छा नहीं हुआ, या फिर उसको पकड़ लिया, या फिर उसने ध्यान भी नहीं दिया, पर एक लड़की उससे प्यार करती है तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि ये मुझे बच्चा है, या फिर उसका नाम ना पुकारेगी। लेकिन उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, एनी चांस अगर उसके साथ कुछ गलत हो, तो वो लड़की क्या लगेगी, उसके बारे में गलत सोचेगी कि ये कैसा है, ये मुझे प्यार करने के, ये मेरे प्यार के लायक नहीं है, हम ऐसा सोचेंगे। या फिर ऐसा सेम चीज़ में किसी के लड़के और लड़की के साथ हुआ, अगर हम एक दूसरे को स्विच कर दे, तो लड़का लड़की के बारे में क्या सोचेगा कि ये मेरे बारे में केयर नहीं करती है, या फिर ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। किसी भी वर्बली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कि वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये मेरे बारे में बोल नहीं पाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये ऐसा सोच रहे थे कि ये हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन मीराबाई के साथ भी बहुत सारे अन्याय हुए, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन भगवान से कंप्लेन नहीं की कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपने मुझे मेरे लिए क्या किया। उन्होंने सिर्फ भगवान से प्यार ही किया, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वो तो भगवान ही इतने दयालु है कि वो अपने भक्त को या फिर अपने प्रेमी को ऐसे तकलीफ में देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मदद की। अगर भगवान मदद ना भी करते, मीराबाई को कुछ हो भी जाता ना, फिर भी मीराबाई आत्मा के फॉर्म में भी, अगर उन्होंने बॉडी छोड़ दी ना, फिर भी आत्मा के फॉर्म में तो वो कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती। ऐसा अपना लव समझ लो, ऐसा अपना हस्बैंड समझ लो। तो मीराबाई का प्यार उस लेवल का था। तो हमें भी, मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी कभी ऐसा प्यार नहीं कर पाऊंगा। आप भी 99% ऐसा प्यार नहीं हुआ, 1% हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको क्या करना है कि अभी ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमारा रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, और या फिर टूट गया है, तो उसको कैसे बनाए, अपनी भूल को कैसे सुधारे।